गणतंत्र दिवस पर दिल्ली छावनी में तब्दील। दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों के 25,000 से ज्यादा जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद। विजय चौक से लाल किले तक धरती और आसमान की सुरक्षा के खास इंतजाम। कई जगह एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात। राजपथ पर परेड के दौरान ऊंची इमारतों पर अचूक निशानेबाज बंदूकधारी तैनात। कई इलाकों में एनएसजी गार्ड के जवान मुस्तैद। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय निगरानी केंद्र स्थापित। 1600 सीसीटीवी कैमरों की मदद से राजपथ से लाल किले पर हर पल नजर। बाजार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, दूसरे संवेदनशील ठिकानों पर नजर। पुलिस की गश्त बीती रात से ही जारी। दिल्ली की तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के खास इंतजाम। सभी राज्यों में सुरक्षाकर्मी मुस्तैद। आतंकी गतिविधियों को नाकाम बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के खास बंदोबस्त। जगह जगह तलाशी अभियान तेज। गणतंत्र दिवस पर सरहद पर निगरानी पुख्ता। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर -20 डिग्री तापमान में भी गणतंत्र की हिफाजत में बहादुर जवान मुस्तैद। दुश्मनों के इरादों को पस्त करने के लिए हर वक्त तैयार। मुंबई के मरीन ड्राइव पर आज गणतंत्र दिवस का जश्न। महाराष्ट्र सरकार का फैसला। एनसीपीए से शुरू होकर पुलिस जिमखाना तक गणतंत्र की परेड। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी आज हिम्मतनगर में करेंगे झंडा वंदन। परेड की लेंगे सलामी। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में राजनाथ सिंह फहराएंगे तिरंगा। गणतंत्र दिवस पर पार्टी ने की है खास तैयारी। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गणतंत्र दिवस पर बम धमाके करने की धमकी भरे खत मिलने से हड़कंप। सुरक्षा की गई कड़ी। एक शख्स गिरफ्तार। मणिपुर के इम्फाल में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। राज्यपाल विनोद कुमार दुग्गल कांगला फोर्ट में फहराएंगे तिरंगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर असम में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने मासिक पेंशन 15,000 रुपए की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम अभिभाषण। भ्रष्टाचार को बताया देश के लिए कैंसर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में कहा भ्रष्टाचार लोकतंत्र को कमजोर करता है और राज्य की जड़ों को खोखला करता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा अगर जनता गुस्से में है तो इसके पीछे भ्रष्टाचार और देश के संसाधनों की बर्बादी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा अगर हमें कभी सड़क से हताशा के स्वर सुनाई देते हैं तो इसका कारण पवित्र भरोसे को तोड़ा जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा देश हित में केंद्र में स्थायी सरकार का होना जरूरी। राष्ट्रपति का बिना नाम लिया आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा सार्वजनिक जीवन में पाखंड का बढ़ना खतरनाक। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में कहा लोक लुभावन अराजकता शासन का विकल्प नहीं हो सकती। प्रणब मुखर्जी ने कहा जो लोग मतदाताओं का भरोसा चाहते हैं उन्हें वही वादा करना चाहिए जो मुमकिन हो। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा झूठे वादों से मोहभंग होता है लोगों का और उनका गुस्सा बढ़ता है। अपने भाषण में बोले राष्ट्रपति महत्वाकांक्षी भारतीय युवा अपने भविष्य से विश्वासघात को क्षमा नहीं करेंगे। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया झंडा वंदन, ली सलामी। मंच से बोले केजरीवाल जानबूझकर लगाई धारा 144। मैंने भी पढ़ा है संविधान, कहीं नहीं लिखा धरना देना असंवैधानिक। केजरीवाल ने मंच से दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। कहा मैं भी ले सकता था हर थाने से 10,000 रुपए, लेकिन अब नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान। मंच से बोले होमगार्ड और रिटायर्ड जवानों से सुरक्षा के लिए बनाई कमेटी। केजरीवाल का ऐलान तैयार है जन लोकपाल बिल। अगले महीने रामलीला मैदान में बुलाया जाएगा विशेष सत्र। केजरीवाल बोले दिल्ली में कम हुआ है भ्रष्टाचार। अब ऑटो वालों से घूस नहीं लेते पुलिस वाले। गणतंत्र दिवस समारोह के मंच से केजरीवाल का ऐलान जनता बनेगी मालिक। जल्द पास होगा स्वराज बिल।
मंच से केजरीवाल का ऐलान, जब जरूरत होगी फिर से सड़कों पर उतरेगी सरकार। केजरीवाल ने मीडिया पर भी साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी के खिलाफ करना चाहते हैं नेगेटिव स्टोरी। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में। मीडिया पर मोदी से पैसे लेने के आरोप वाले बयान से पलटे दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती, अपने बयान के लिए माफी मांगी। सोमनाथ भारती ने कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, बोले तकलीफ हुई हो तो माफी मांगता हूं। अपने मंत्री के बयान पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का, भारती को मीडिया के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। केजरीवाल ने मीडिया को दी नसीहत, कहा मीडिया सोमनाथ भारती के पीछे न पड़े। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने भी भारती के बयान को बताया गलत, लेकिन कहा केजरीवाल जो कह रहे हैं सही। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा, आखिर महिला आयोग के सामने पेश होने से क्यों बच रहे हैं सोमनाथ भारती। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, भारती से पूछा जाए किसने दिए पैसे और किसे मिले पैसे, बिना सबूतों के इस तरह का बयान न दें। विनोद कुमार बिन्नी का ऐलान, केजरीवाल के खिलाफ शिकायत लेकर सोमवार को राज्यपाल से मिलूंगा, फिर जंतर मंतर पर धरना दूंगा। हारून यूसुफ ने गणतंत्र दिवस पर केजरीवाल के भाषण की आलोचना की, कहा उनके भाषण से पुलिस का मनोबल नीचा होगा। अहमदाबाद में आज 9 बजे सुबह आम आदमी पार्टी की झाड़ू यात्रा, मोदी के दावों की खोलेंगे पोल। झाड़ू यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, रैली में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रिक्शे वाले से कराया एनडीएमसी अस्पताल का उद्घाटन, बिहार का रहने वाला विजय बाबा है आपका समर्थक। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बेंगलोर में प्रदर्शन, महिला संगठनों ने जताया विरोध। मुंबई में सांसद संजय निरुपम का अनशन चौथे दिन भी जारी, देर रात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने की मुलाकात, दोपहर 1 बजे से पहले टूट सकता है अनशन। आम आदमी पार्टी की नेता अंजलि दमानिया नहीं लड़ेंगी चुनाव, का आम आदमी पार्टी का कोई भी सदस्य गडकरी के लिए काफी। मैं नहीं हम पोस्टर पर अब भी दावा छोड़ने को तैयार नहीं कांग्रेस। इंदौर में कांग्रेस के एक पार्षद का दावा, 13 नवंबर 2010 को जीत के बाद मुशायरे में लगाया था पोस्टर। मोदी को पीएम बनाने के लिए बीजेपी की नमो टी पार्टी शुरू, दिल्ली के साकेत में लगा स्टॉल। राज्यसभा में जाने की खबरों को आडवाणी ने किया खारिज, पार्टी सूत्रों से आई थी खबर, बीजेपी की गुजरात इकाई की ओर से प्रस्तावित हुआ था नाम। जेडीयू की संकल्प रैली में नीतीश कुमार ने मोदी पर साधा निशाना, का चुनावी सर्वेक्षण में नहीं मिल सकता दिल्ली का ताज। एनके सिंह और साबिर अली को राज्यसभा नहीं भेजेगी जेडीयू, नीतीश कुमार के रुख से दोनों नाराज। गुजरात परिवर्तन पार्टी की बदली कमान, केशुभाई पटेल की जगह गोवर्धन झड़पिया बने अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते अपनी सियासी पार्टी का करेंगे ऐलान, रिपब्लिकन इंडिया नाम से लॉन्च होगी पार्टी। यूपी के संभल में गॉड ऑफ ऑनर के समारोह के दौरान मंत्री इकबाल महमूद के समर्थकों का हंगामा, गॉड ऑफ ऑनर का किया अपमान। डीएमके में करुणानिधि के बेटों के बीच जंग, पार्टी से निकाले गए नेता एमके अलागिरी ने भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। एमके स्टालिन के खिलाफ सलेम सिटी पुलिस ने किया एफआईआर, स्टालिन पर नियमों को तोड़ने का इल्जाम। सुनंदा पुष्कर मामले की दक्षिण दिल्ली की पुलिस करेगी जांच, क्राइम ब्रांच से मामले को दक्षिण दिल्ली पुलिस को सौंपा गया। बीरभूम में आदिवासी महिला से गैंगरेप मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बयान, राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम।
कोलकाता में कार्यक्रम में बोले राज्यपाल एम.के. नारायणन, कहा घटना को रोकने की नहीं हुई कोशिश, गैंगरेप के बाद हरकत में आई सरकार। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि रेप केस में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घटना वाली जगहों का किया मुआयना, गैंगरेप के खिलाफ कैंडल मार्च। मुंबई के पवई में 25 साल की महिला से रेप, बिल्डिंग का वॉचमैन गिरफ्तार। जयपुर में रेप के आरोप में फंसा एक आईएएस ऑफिसर, पुलिस ने केस दर्ज किया। कानपुर में चेकिंग के नाम पर पुलिस की गुंडई, कारोबारी पहुंचा अस्पताल। बेंगलोर में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया, महिला के ठीक पैर का ही कर डाला ऑपरेशन। दिल्ली के कल्याणपुरी में मकान का किराया नहीं देने पर शख्स की हत्या, पुलिस मकान मालिक से कर रही है पूछताछ। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था महेश, परिवार का आरोप, कहा सुनी के बाद मकान मालिक जगप्रसाद ने हत्या की। गाजियाबाद दिल्ली सीमा पर चेकिंग के दौरान एक बस में लावारिस बैग में मिले अवैध हथियार, ड्राइवर और कंडक्टर हिरासत में। यूपी के अमरोहा से दिल्ली आ रही थी बस, गाजियाबाद पुलिस ने सीमापुरी बॉर्डर पर बस की ली थी तलाशी। पुलिस के मुताबिक लावारिस बैग से 3 कंट्रीमेड पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 37 के पास ट्रक और बस में भिड़ंत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक खोया संतुलन, बस से जोरदार टक्कर। फरीदाबाद से सटे वल्लभगढ़ में मिलावटी घी के कारोबारियों पर शिकंजा, कई दुकानों पर छापेमारी। फूड एंड ड्रग्स विभाग की छापेमारी से थोक और रिटेल कारोबारियों में हड़कंप, घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गणतंत्र दिवस से पहले नक्सलियों ने बांटे पर्चे, घटना के बाद लोगों में हड़कंप। ऑकलैंड में भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे टाई, आखिरी गेंद तक दिखा रोमांच। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए रखी थी 315 रनों की चुनौती, भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 314 रन बनाए। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन, भारत 17 रन ही बना सका। आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा ने 2 चौकों के साथ जड़ा एक छक्का, आखिरी गेंद पर 2 रन की थी दरकार, सिंगल ही ले सके। 45 गेंदों पर 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर नाबाद रहे जडेजा, चुने गए मैन ऑफ द मैच। कप्तान धोनी ने कहा मैच जीतते तो होती काफी खुशी, लेकिन टाई के बाद हम सीरीज में बने हुए। कप्तान धोनी ने अश्विन और जडेजा की जमकर की तारीफ, कहा दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। सीरीज का चौथा वनडे 28 जनवरी को हैमिल्टन में, 31 जनवरी को वेलिंगटन में खेला जाएगा 5वां और आखिरी मुकाबला। पद्मश्री के सम्मान से नवाजे जाएंगे क्रिकेटर युवराज सिंह, कमल हासन और अभिनेत्री विद्या बालन को भी पद्मश्री सम्मान। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज नडाल और वावरिंका के बीच मेंस फाइनल्स, महिला सिंगल्स फाइनल्स पर चीन की लीना का कब्जा।